कहानी की शुरुआत साइबेरिया की एक जेल से होती है, जहां बहुत सारे जर्मन सैनिकों को लाइन में खड़ा किया गया था। दरअसल वर्ल्ड वॉर II खत्म होने के बाद रूस ने हजारों जर्मन सैनिकों को बंदी बना लिया था और उन्हें कोयले की खदानों में दिन रात काम करने पर मजबूर किया। हालांकि इस जेल की सुरक्षा बहुत कम थी, फिर भी कोई कैदी भागने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि जेल के चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। यह जेल किसी भी बस्ती से 14,000 किलोमीटर दूर थी। अगर कोई कैदी भाग भी जाता तो साइबेरिया की जमाने वाली ठंड में उसकी मौत तय थी। यह जेल इतनी दूर और खतरनाक जगह बनी थी कि वहां से भागने के बारे में सोच पाना भी पागलपन था। लेकिन उन्हीं कैदियों में एक था क्लेमन फॉरेल, जो बहुत तेज दिमाग वाला इंसान था। क्लेमन अपनी पत्नी और बेटी के पास वापस लौटना चाहता था। फिर एक दिन उसे मौका मिल गया। वह कोयला ले जाने वाली ट्रेन मालगाड़ी में छिपकर भाग निकला। जेल से बाहर निकलते ही जब उसने खुला आसमान और तारे देखे तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन यह खुशी कुछ ही देर की थी। थोड़ी दूर जाने पर मालगाड़ी रोक दी गई। क्लेमन ने झांक कर देखा, एक रूसी सैनिक उसकी ओर बंदूक ताने खड़ा था। क्लेमन पकड़ा गया। भागने के जुर्म में उसे खुले आसमान वाले कोठरी ओपन एयर सेल में बंद कर दिया गया। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि उसकी सांसें जमने लगीं। बारिश ने हालत और खराब कर दी। उसे कुछ घंटों के लिए नहीं, बल्कि पूरे 2 दिन तक उस कोठरी में रखा गया। 2 दिन बाद जब वार्डन उसके पास आया, बस मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही क्लेमन अपने साथियों के बीच पहुंचा, सबके हाथों में लाठियां और डंडे थे। वो सब उस पर बहुत गुस्से में थे, क्योंकि क्लेमन के भागने की वजह से उन्हें 2 दिन से भूखा रखा गया था। अब क्लेमन को वार्डन की बात समझ आ गई थी। तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं का मतलब क्या था? कैदियों ने उस पर हमला कर दिया। उसे बेरहमी से पीटा गया। वह इतना घायल हो गया कि उसे जेल अस्पताल भेजना पड़ा। उस जेल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था। जब क्लेमन को होश आया तो उसने डॉक्टर से कहा, मैं फिर से भागना चाहता हूं, क्या तुम मेरी मदद करोगे? डॉक्टर उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह गया। इतनी यातना झेलने के बाद भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। डॉक्टर बोला, इस जेल से जिंदा भाग पाना नामुमकिन है। अगर तुम भाग भी गए तो बाहर की ठंड में मर जाओगे। फिर भी उसने कहा, अगर तुम यहां रहे तो भी तुम्हारी मौत तय है, क्योंकि कोयले की खदानों की कार्बन गैसें धीरे धीरे शरीर में जाती हैं और कैंसर बना देती हैं। इसलिए डॉक्टर ने कहा, तुम्हें आखिरी बार कोशिश करनी ही चाहिए। डॉक्टर ने अपने सारे गर्म कपड़े, जूते और जरूरी सामान क्लेमन को दे दिए और बताया कि रूसी सिपाही अपना खाना रेलवे ट्रैक के पास छिपा कर रखते हैं। साथ ही उसने उसे एक बंदूक भी दी ताकि वह अपनी सुरक्षा कर सके। असल में डॉक्टर खुद भी भागना चाहता था, लेकिन उसे हाल ही में पता चला था कि उसे कैंसर है और उसके पास 1 महीने से ज्यादा समय नहीं बचा। उसने क्लेमन को एक लंच बॉक्स दिया और कहा, अगर तुम जिंदा लौट गए तो इसे मेरी परिवार तक पहुंचा देना और कहना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। रात होते ही क्लेमन फिर से भाग निकला, लेकिन इस बार पैदल। वह पूरी रात चलता रहा, फिर सुबह भी रुकने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि रूसी सैनिक उसका पीछा कर रहे होंगे। सुबह जब वार्डन को पता चला कि क्लेमन फिर से भाग गया है तो वह डॉक्टर के कमरे में पूछताछ करने पहुंचा। लेकिन तब तक डॉक्टर खुदकुशी कर चुका था, क्योंकि उसे पता था क्लेमन के भागने के बाद वार्डन उसे बहुत दर्दनाक मौत देगा। वार्डन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, क्लेमन को जिंदा पकड़ो और वापस लाओ। सैकड़ों सैनिक बर्फीले मैदानों में खोज शुरू कर देते हैं, लेकिन कई दिनों तक क्लेमन का कोई पता नहीं चलता। क्लेमन की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि अब बर्फबारी शुरू हो गई थी और बर्फ ने उसके पैरों के निशान मिटा दिए थे, जिससे उसे ढूंढना नामुमकिन बन गया था। सबको लगने लगा था कि क्लेमन उस ठंड में जमकर मर चुका होगा, लेकिन वार्डन यह बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वार्डन जानता था कि क्लेमन बहुत मजबूत और जिद्दी इंसान है। वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। इसलिए उसने सैनिकों को खोज जारी रखने का आदेश दिया। वहीं दूसरी तरफ क्लेमन पूरी हिम्मत और जोश के साथ बर्फीले तूफान को पार करते हुए आगे बढ़ रहा था। जेल से भागने के 9 दिन बाद अचानक उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। वह पीछे मुड़ा तो उसने एक स्लेज, कुत्तों की बर्फ गाड़ी, को अपनी तरफ आते देखा। इससे पहले कि वह भागता, वह स्लेज उसके पास आ गई और आगे निकल गई। तभी अचानक उसकी आंख खुली। उसे पता चला कि यह सब एक सपना था। असल में क्लेमन पिछले 9 दिनों से लगातार चल रहा था।
उसका सारा खाना खत्म हो चुका था। भूख और थकान ने उसके शरीर को तोड़ दिया था, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी और जैसे तैसे आगे बढ़ता रहा। कुछ दिनों बाद उसका शरीर जवाब देने लगा। वह भूख से बेहोश हो गया। कई घंटों बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने आसपास एक अजीब सी आवाज सुनी। देखा कि वहां एक सील, समुद्री जानवर थी। उसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। यह उसके लिए जिंदा रहने की एक उम्मीद थी। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और पूरी ताकत से निशाना लगाया, लेकिन कमजोरी और ठंड की वजह से उसका निशाना चूक गया और सील भाग निकली। क्लेमन इतनी आसानी से उम्मीद नहीं छोड़ सकता था। वह उसके पीछे भाग पड़ा। भागते समय बर्फ टूट गई और वह ठंडे पानी में गिर पड़ा, जिससे उसके पैर में चोट लग गई। लेकिन घायल होने के बावजूद वह सील का पीछा करता रहा। जैसे ही वह फिर से गोली चलाने वाला था, सील एक चट्टान के पीछे गायब हो गई। आखिरकार कई घंटों की मेहनत के बाद क्लेमन को खाना मिल गया। उसने कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया, थोड़ा आराम किया और फिर अपने सफर पर निकल पड़ा। अब इतने लंबे सफर में क्लेमन पूरी तरह अकेला था। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी, न कोई इंसान, न कोई आवाज। लगातार 2 महीने चलने के बाद उसे उस बर्फीले मैदान में एक छोटा सा पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ को देखकर वह इतना खुश हुआ जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। वह दौड़कर गया और उस पेड़ को गले से लगा लिया। असल में यह पेड़ इस बात की निशानी थी कि क्लेमन अब उस बर्फीले इलाके को पार कर चुका है और अब आगे जंगल की शुरुआत होने वाली है। थोड़ा आगे बढ़ते ही वैसा ही हुआ। अब बर्फ का इलाका खत्म हो रहा था और पेड़ पौधों से भरा जंगल शुरू हो गया था। क्लेमन बहुत खुश था। उसने लकड़ियां इकट्ठा कीं, आग जलाई और कई महीनों बाद पहली बार सुकून की नींद सोया। लेकिन अगला दिन उसके लिए सुकून भरा होगा या नहीं, यह कोई नहीं जानता था। वहीं दूसरी तरफ वार्डन अब भी क्लेमन की तलाश में था। उसने अपनी सर्च पार्टी को आदेश दिया कि वे 500 किलोमीटर के दायरे में क्लेमन की खोज करें। इधर क्लेमन जंगल से गुजरते हुए आगे बढ़ रहा था कि अचानक भयंकर बर्फीला तूफान आ गया। तूफान इतना तेज था कि बड़े बड़े पेड़ भी जमीन से उखड़कर गिरने लगे। क्लेमन ने जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की, एक विशाल पेड़ सीधे उस पर गिर पड़ा। उसकी किस्मत अच्छी थी। शाम को वहां से 2 आदमी गुजरे जो सोने की तलाश में थे। उन्होंने क्लेमन को देखा और समय रहते उसकी जान बचा ली। इसके बाद तीनों साथ चल पड़े। कई दिनों के सफर के बाद वे बर्फीले मैदान से बाहर निकल आए। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। नदी पार करने के लिए उन्होंने लकड़ी की एक छोटी नाव बनाई। नदी पार करते वक्त वे आपस में बातें करने लगे, लेकिन अचानक नदी का बहाव तेज हो गया। नाव नियंत्रण से बाहर हो गई। एक साथी का संतुलन बिगड़ा और वह पानी में गिर गया। उसे तैरना नहीं आता था। वह डूबने लगा। यह देखकर क्लेमन ने तुरंत पानी में छलांग लगा दी और किसी तरह उसे किनारे तक खींचकर जान बचाई। लेकिन उनका तीसरा साथी लालच में अंधा था। वह दोनों को डूबता देखकर उन्हें छोड़कर आगे बढ़ गया। उसे लगा कि दोनों मर गए होंगे और उसने अपने साथी का सोना भी खुद रख लिया। कुछ देर बाद जब क्लेमन और वह साथी कैंप तक पहुंचे तो उस साथी को बहुत गुस्सा आया। उसने लालची आदमी पर गोली चलाई और उसकी जान ले ली। अब क्लेमन और वह व्यक्ति दोनों फिर से निकल पड़े। अब उस व्यक्ति के पास जो सामान था वह बहुत भारी था। उसे बर्फ में चलने में मुश्किल हो रही थी। क्लेमन ने उसकी मदद करने के लिए कहा, कुछ देर के लिए अपना सामान मुझे दे दो। लेकिन उस व्यक्ति को शक हुआ कि शायद क्लेमन उसका सोना चुराना चाहता है। इसलिए उसने क्लेमन पर हमला कर दिया और उसे नीचे धक्का दे दिया। क्लेमन बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा भेड़ियों का एक झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा है। अपनी जान बचाने के लिए वह जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही ऊपर गया एक भेड़िया उसके पैर को काटने लगा। पेड़ कमजोर था, बीच से टूट गया और क्लेमन नीचे गिर पड़ा। अब उसे लगा कि उसकी मौत पक्की है। तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। क्लेमन ने आंखें खोलीं, देखा कि कुछ भेड़िए मारे जा चुके हैं और बाकी डरकर भाग गए हैं। दरअसल इलाके के कुछ शिकारी लोग समय पर आ गए और उन्होंने क्लेमन की जान बचा ली। वो उसे अपने गांव ले गए, जहां गांव वालों ने उसका इलाज किया। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद क्लेमन आखिरकार एक मानव बस्ती तक पहुंच चुका था। लोगों को देखकर वह खुशी से फूला नहीं समाया। कई दिनों तक वह गांव में रुका और वहां के लोगों ने उसकी बहुत देखभाल और मेहमान नवाजी की। एक दिन गांव में एक चिट्ठी पत्र आई। वह किसी और की नहीं बल्कि वार्डन की थी। उस पत्र में लिखा था, एक जर्मन सैनिक हमारी जेल से भाग निकला है।
अगर किसी ने उसे पनाह दी तो वह देशद्रोही कहलाएगा। अब मजबूरी में क्लेमन को वह गांव छोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर वह वहां रुकता तो वार्डन उन गांव वालों को भी सजा देता। जाने से पहले गांव वालों ने उसे खाने पीने का सामान और एक शिकारी कुत्ता दिया। अब क्लेमन के पास एक साथी था, इसीलिए उसे अब अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। दोनों कई दिनों तक सफर करते रहे। रास्ते में उन्हें एक लकड़ी की फैक्ट्री दिखाई दी। कुत्ता खाना ढूंढने के लिए फैक्ट्री की ओर भाग गया। क्लेमन अपने कुत्ते को बचाने के लिए मिल के अंदर गया। वहां के मजदूरों ने क्लेमन को पहचान लिया और उसे मालिक के पास ले गए। क्लेमन ने मालिक को अपनी पूरी कहानी सुनाई, जिससे सबको उस पर तरस आ गया। उन्होंने उसे खाना खिलाया और जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। क्लेमन बहुत खुश था। अब वह जल्द ही अपने घर पहुंचने वाला था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि फैक्ट्री के मालिक ने उसकी खबर वार्डन को दे दी है। अब वार्डन अपने सैनिकों के साथ स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। स्टेशन पहुंचने से पहले क्लेमन ने दूर से रूसी सैनिकों को देख लिया और मौके का फायदा उठाते हुए ट्रेन से कूदकर भाग निकला। लेकिन बदकिस्मती से रूसी सैनिकों ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगे। क्लेमन ने जल्दी से पटरी पार की, लेकिन अचानक वार्डन सामने आ गया। यह देखकर उसका दिल धड़क उठा। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया। इससे पहले कि वार्डन उसे पकड़ता, क्लेमन के कुत्ते ने वार्डन पर हमला कर दिया और उसे काट लिया। इस तरह एक बार फिर क्लेमन को भागने का मौका मिल गया। वह पूरी ताकत लगाकर भागने लगा, लेकिन तभी गोलियों की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा, उसका प्यारा कुत्ता मारा जा चुका था। यह देखकर क्लेमन का दिल टूट गया, पर उसने रुकना ठीक नहीं समझा। वह अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ता रहा। फिर वह एक पुल के ऊपर चढ़ा और नीचे से गुजरती ट्रेन पर कूद गया। इस तरह वह फिर एक बार वार्डन के हाथों से बच निकला। दिन गुजरते गए। क्लेमन धीरे धीरे अपने सपनों के सफर में आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते साल 1952 आ गया। अब उसे जेल से भागे हुए पूरा 7 साल हो चुका था। वह इस समय सेंट्रल एशिया में था और एक गांव के मेले में इधर उधर घूम रहा था। मेले में उसने खाने पीने की बहुत सी चीजें देखीं। खाना उसका मन कर रहा था, लेकिन उसकी जेब में एक पैसा भी नहीं था। वह निराश होकर आगे बढ़ने लगा। तभी उसकी नज़र 2 लड़कियों पर पड़ी जो मेले में पैनकेक बेच रही थीं। क्लेमन बहुत भूखा था, लेकिन पैसे न होने के कारण वह चुपचाप आगे बढ़ गया। तभी उनमें से एक लड़की को उस पर तरस आ गया। उसने पैनकेक का एक टुकड़ा तोड़ा और क्लेमन को दे दिया। पहले तो क्लेमन झिझका, फिर मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और पैनकेक खा लिया। मेले में मौजूद एक यहूदी व्यक्ति ने यह सब देख लिया था। बाद में वह क्लेमन के पीछे पीछे चर्च तक गया। समय बीतता गया। 1 साल बाद क्लेमन शेफ की तरह काम करने लगा और उसने अपना पुराना भेष बदल लिया था। वह यहूदी आदमी फिर उसके पास आया। उसने क्लेमन को एक नया पासपोर्ट दिया ताकि वह रूस की सीमा पार करके जर्मनी वापस जा सके। क्लेमन उसकी इस मदद से बहुत खुश हुआ। जाने से पहले उसने उसे दिल से धन्यवाद कहा। कुछ सप्ताह बाद क्लेमन रूस की सीमा तक पहुंच गया। वहां उसने सैनिक को अपना पासपोर्ट दिखाया। क्लेमन को डर था कि कहीं सैनिक उसे पहचान न ले या उसका नकली पासपोर्ट पकड़ा न जाए, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। सैनिक ने बिना सवाल किए उसे सीमा पार करने की अनुमति दे दी। यह देखकर क्लेमन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह मुस्कुराते हुए पुल पर चढ़ गया, जिसे पार करते ही वह अपने देश जर्मनी में पहुंचने वाला था। लेकिन जैसे ही वह आधे रास्ते तक पहुंचा, उसकी आंखों पर तेज रोशनी पड़ी। जब उसने आंखें खोलीं तो सामने वार्डन खड़ा था। क्लेमन ने पीछे मुड़कर देखा। वह अभी भी रूस की जमीन पर था। इसका मतलब था कि वार्डन अब भी उसे गिरफ्तार कर सकता था। अब उसका दिल टूट गया। उसे लगा कि उसके सालों की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद खुद क्लेमन को भी नहीं थी। वार्डन ने उसका रास्ता छोड़ दिया, उसे आगे जाने की इजाजत दे दी। पहले तो क्लेमन को विश्वास नहीं हुआ, पर फिर भी उसने हिम्मत करके कदम बढ़ाया। असल में वार्डन क्लेमन की जीने की चाह और बहादुरी से बहुत प्रभावित हुआ था।